न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है। न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है। अभी इस्लाम ज़िंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये यहूदी क्या समझते हैं जो दिल ही दिल में हंसते हैं। अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपके सामने एक बार फिर देर रात अमन रिजवी और एक खुशखबरी कह लीजिए इसको कि ईरान ने बिल्कुल अभी अभी इज़राइल पर हमला कर दिया है। और जिस तरह इज़राइल की आतंकवादी गतिविधियां लगातार बढ़ रही हैं और जिस तरह उसने एक हश्र बर्पा कर रखा है, और इस दौर का अगर कोई दज्जाल माना जाएगा, काला दज्जाल माना जाएगा, तो इज़राइल है। ये यहूदी हैं जो इंसानियत का कत्ले आम कर रहे हैं और इनके कत्ले आम पर सऊदी अरब यानी यहूदी अरब चुप है। सुनने में तो ये आया कि सऊदी अरब ने यहाँ तक एक हैवानियत की हद कर दी कि उन्होंने कहा कि आप लोग फ़िलिस्तीन के लिए दुआ नहीं कर सकते, यानी कि दुआओं पर भी पाबंदी आयद कर दी। क्योंकि मैंने पहले भी वीडियो में लगातार आपसे बताया कि सऊदी अरब के जितने ज़्यादातर शेख हैं ये यहूदनियाँ लेके बैठे, इनकी लौंडियाँ, इनकी बीवियाँ लेकर बैठे, इनकी माँ, इनकी जो है वो सारी की सारी वो यहूदी, इनका आपस में ख़ानदान चल रहा है। आप देखिए कि अमेरिका किस तरह आतंकवादी बन के सामने आ रहा है, वो हमेशा से आतंकवादी ही रहा है। किस तरह लेबनान में इन्होंने आफत उतारा कि वहाँ भी हज़ारों हज़ार मुसलमानों को शहीद कर दिया। किस लिहाज से ईरान में देखिए कि ईरान में घुस के, ईरान में आपको शायद मालूम ना हो, ईरान में 8,500 से ज़्यादा यहूदी रहते हैं और वो मूसाद के लिए काम करते हैं। कभी इसको मार देते हैं, कभी उसको मार देते हैं। आपने देखा इस्माइल हानिया को मारा, फिर आपने देखा हसन नसरुल्लाह जैसी शख्सियत को मारा। आप देखिए कि ईरान के सदर को इन्होंने किस तरह इन्होंने शहीद करा, उनको आतंकवाद का उनको निशाना बनाया और दुनिया तमाम की तमाम चुप थी। और आज ईरान ने फाइनली इस वक्त अभी से 1-1.5 घंटे पहले इज़राइल पर यानी उस दज्जाली शख्सियत पर 100 से ज़्यादा रॉकेट दागे और उनके तमाम एयरपोर्टों को उड़ा दिया गया। वहाँ पर चीखो पुकार का आलम है, वो लोग परेशान हैं क्योंकि उनको तो लग रहा था, इन तमाम यहूदियों को, इन तमाम यूरोप को लग रहा था कि काला दज्जाल जो है वो मुसलमानों को खा जाएगा। हमें पता है कि हम मरने के लिए पैदा हो, हमें पता है कि इस वक्त ये दौर जो चल रहा है ज़्यादातर मुनाफिकों का, मुशरिकों का, मुखबिरों का और दीन से दूरी का है। सिर्फ नाम के अहमदीन, मोहम्मदीन, फजरुद्दीन है, इनका दीन से कोई वास्ता नहीं होता। लेकिन फिर भी एक खुशखबरी है कि ईरान ने आखिर स्टैंड लिया और ईरान ने इज़राइल पर हमला करा। और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह अब इस जंग में रशिया और चाइना भी कूद कर ये साबित करेंगे कि हाँ वो मुसलमानों के साथ खड़े हैं। और जिस लिहाज से अमेरिका आतंकवादी गतिविधियाँ कर रहा है लगातार, अपनी नाजायज़ औलाद उस काने दज्जाल को, इस दौर के दज्जाल को, इस दौर के नरसंहार करने वाले यहूदी मुल्क को लगातार हथियार दे रहा है। हमें उम्मीद है कि इन लोगों पे भी लगामें कसी जाएंगी। और आप देख रहे हैं कि किस लिहाज से, किस तरह 1.5 साल से पूरा फ़िलिस्तीन इन्होंने उजाड़ दिया, तहस नहस कर दिया। बच्चों को तो, बुढ़ों को तो, औरतों को तो, जानवरों को तो, हॉस्पिटलों को तो, मस्जिद को तो, तमाम चीज़ों को इन्होंने खंडर में तब्दील कर दिया। और उसके बावजूद ये लोग ये चाहते हैं कि अगर आतंकवादी गतिविधि में लिप्त करें तो ईरान को करें, यानी मुसलमानों को मार रहे हैं, लेबनान को मार रहे हैं, यमन पे हमला कर रहे हैं, इराक को ख़त्म कर दिया, सीरिया को ख़त्म कर दिया, लेबनान को ख़त्म कर दिया। और ये फिर भी आतंकवादी नहीं, ना मालूम वो कौन सा नेशनल इंटरनेशनल कोर्ट है जहाँ पर इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं होती। तो ईरान का हमला ये बताता है कि बेशक हमें नहीं मालूम कि इस जंग में मुसलमान जीत पाएंगे नहीं जीत पाएंगे, इंसानियत जीत पाएगी नहीं जीत पाएगी, लेकिन अल्लाह ताला कहता है अगर कोई भी जुल्म होता है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाना सीखो। और ईरान का हमला ये दर्शाता है कि ईरान ने बिगुल बजा दिया है और इन यहूदियों को, इन आज के दौर के काने दज्जालों को जवाब दिया है। और इनकी पैंटों में इस वक्त पेशाब निकला हुआ, ये परेशान है और यूरोप की तरफ उम्मीद से देख रहे हैं कि तमाम यूरोप मिलकर फिर मुसलमानों पे नरसंहार करे और उनको मारे। शुक्रिया।